हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग मिसबिल द ऑटर को पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखने वाले इंसान का नाम है केविन मैक्सवेल। अब ये चैप्टर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज मैं तुम लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बस तुम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों को कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले तो हम लोग ये जो स्टोरी का टाइटल है, मिजबिल द ऑटर, उससे समझ लेते हैं। तो देखो यार, ऑटर एक नेवला के जैसा दिखने वाला छोटा सा जानवर होता है, जो कि ज़्यादातर पानी या फिर कीचड़ में रहता है। और दोस्तों, इस स्टोरी में इस ऑटर का ही नाम है मिजबिल। जैसे कि यार, हम लोग भी जब घर में कोई कुत्ता उत्ता पालते हैं तो उसका भी कुछ नाम रख देते हैं ना, जैसे कि टाइगर, रॉकी, ये सब। तो जस्ट वैसे ही स्टोरी में ऑटर का नाम है मिजबिल। अब यार, इस कहानी की शुरुआत होती है राइटर से, जिनका नाम है गेविन मैक्सवेल। और ये कमूस फेयरना नाम की जगह में एक कॉटेज में रहते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में है। अब यार, इनके पास ना एक जॉनी नाम का कुत्ता था, जो कि मर जाता है। और उसके मरने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि यार इनको ना उस कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनका फैमिली मेम्बर मर गया हो। और अब हमारे राइटर साहब सोच लेते हैं कि अब मैं कोई कुत्ता उत्ता नहीं पाल लूंगा। अब दोस्तों, 1956 के न्यू ईयर में गैविन मैक्सवेल और उनका एक दोस्त इराक जा रहे थे, क्योंकि यार इन दोनों के लिए यूरोप से मेल आ रहा था। तो उसी मेल को लेने के लिए ये लोग इराक के एक जगह बसरा में कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे थे। अब यार, रास्ते में हमारे राइटर साहब के मन में ख्याल आता है कि उन्हें एक ऑटर पालना चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह पर रहते हैं कमुसफेरना में, उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा पानी वाला इलाका है। तो उन्हें लगता है कि ये जगह ऑटर पालने के लिए परफेक्ट होगा। और फिर हमारे राइटर साहब अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि यार, मैं ना अब ऑटर पालने का सोच रहा हूँ। तो इनका दोस्त बोलता है, ओ भाई, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो फिर शुभ काम में देर क्यों करना है यार। तुम्हें ये ऑटर टाइग्रिस मार्शेस में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये ऑटर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और अरब के लोग इसे पालते हैं। अब दोनों ऐसे ही बातें करते करते पहुँच जाते हैं बसरा कंसुलेट जनरल के ऑफिस में। और वहाँ जाने के बाद हमारे राइटर साहब को पता चलता है कि इनके दोस्त का तो मेल आ गया है, लेकिन इनका मेल अभी तक नहीं आया है। अब वो बेचारे परेशान होकर इंग्लैंड फ़ोन लगाते हैं मेल के बारे में पता करने के लिए। तो फर्स्ट डे तो फ़ोन ही नहीं लगता है, फिर सेकंड डे किसी रिलीजियस फेस्टिवल के कारण इंग्लैंड में ऑफिस ही बंद था। फिर तीसरा दिन भी किसी कारण से फ़ोन नहीं लगता है। और ऐसे करते करते करीब 5 दिन के बाद फाइनली उनका मेल आता है। और हमारे राइटर साहब उस मेल को लेकर आ जाते हैं अपने बेडरूम में। अब यार, जैसे ही वो अपने बेडरूम में आते हैं, वो देखते हैं कि उनके बेडरूम में दो अरब के लोग बैठे हुए हैं और उनके बगल में एक बोरा रखा हुआ है, जो कि थोड़ा मूव कर रहा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई मिल गया मूवी में, वो जादू कैसे बोरी में छटपटाते रहता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। अब वो दोनों अरब के लोग उठकर आते हैं और हमारे राइटर साहब को एक लेटर देते हैं। और हमारे राइटर जब उस लेटर को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा था, हियर इज़ योर ऑर्डर। और यार, ये लेटर ना उनके दोस्त ने भेजा था, और साथ में इनके लिए एक ऑटर भेजा था एज अ गिफ्ट। तो हमारे राइटर साहब इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह, दोस्त हो तो ऐसा। अब वो उस बोरी को खोलते हैं तो उसमें से निकलता है एक कीचड़ से लिपटा हुआ ऑटर। और वो ऑटर बोरी से निकलते के साथ ही अपने बॉडी को झाड़ता है और कीचड़ से पूरे फ्लोर को गंदा कर देता है। लेकिन वो बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, मैं अभी इस ऑटर को नहलाकर चमका देता हूँ। फिर क्या था यार, हमारे राइटर साहब उस ऑटर को ले जाते हैं बाथरूम में नहलाने के लिए। और फिर उसे रगड़ रगड़ कर खूब नहलाते हैं। लेकिन यार, वो ऑटर इतना ज़्यादा गंदा था ना कि वो एक दिन में पूरा साफ नहीं होता है। और हमारे राइटर बताते हैं कि उसे पूरे तरीके से साफ करने में और उसका ओरिजिनल रंग देखने में लगभग 1 महीना लग जाता है। मतलब कि 1 महीना तक हमारे राइटर उस ऑटर को हर दिन रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हर जानवर का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम जरूर होता है, लेकिन इस ऑटर का अभी तक कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं था। लेकिन फिर जोलॉजिस्ट्स ने ऑटर का एक बहुत ही भयानक सा साइंटिफिक नाम रखा, जो कि है लुट्रोगिल पेर्सपिसिलाटा मैक्सवेली, या फिर मैक्सवेल्स ऑटर। यानी कि यार, आप लोग इन दोनों में से ना कोई भी नाम बोल सकते हो। अब यार, ये तो हो गया इस ऑटर का साइंटिफिक नेम, लेकिन जो हमारे राइटर है ना, वो इस ऑटर का नाम रखते हैं मिचबिल। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मिचबिल दी ऑटर।
अब हमारे राइटर बताते हैं कि जब ये ऑटर शुरू शुरू आया था ना, तो करीब 1 दिन तक इसे यहाँ बहुत ही ज्यादा अनजान फील होता था। और ये ऑटर हमारे राइटर से भी दूर दूर रहता था। रात को जब ये बेड पर सोते थे तो ये ऑटर उनके बेड से दूर जाकर नीचे फ्लोर पर सोता था। लेकिन अगले ही दिन से ये ऑटर करीब आने लगा और अब रात को ये इनके पैरों पर सोया रहता है। और ये तब तक सोया रहता है जब तक सुबह को इनका नौकर चाय लेकर नहीं आता है। और यार इस ऑटर को अब यहाँ कंफर्टेबल लगने लगता है और अब ये अपने आस पास की चीजों में भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब हमारे राइटर साहब इस ऑटर के लिए एक बेल्ट बनाते हैं ताकि वो इसके गर्दन में पहना सकें। जैसे कि हमारे घर में कोई कुत्ता उता होता है तो कैसे हम लोग उसके गर्दन में बेल्ट बांध देते हैं ताकि हम उसे इजीली पकड़कर इधर उधर ले जा सकें। तो हमारे राइटर साहब भी ऑटर की गर्दन में एक बेल्ट बांध देते हैं और उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाते हैं नहलाने के लिए। अब बाथरूम में ये ऑटर खूब एंजॉय करता है। बाथ टब में घुसकर पानी से खेलता है, उसमें गोते लगाता है, पानी को इधर उधर फेंकता है, पानी को स्प्लैश करता है, उसमें स्विम करता है। अब यार ऑटर को ऐसे पानी में एंजॉय करते देखकर ना राइटर को ऑटर के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि ऑटर जो है ना वो कभी भी पानी को शांत नहीं देख सकता। ऑटर के हिसाब से ना पानी को हमेशा मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ना अगर पानी शांत है तो वो पानी है ही नहीं। इसीलिए अगर ऑटर को कहीं भी पानी दिखेगा ना तो वो उसे गिरा देगा या फिर उसी में घुसकर बैठ जाएगा। मतलब किसी ना किसी तरह से ना यार वो उस पानी को गिरा ही देगा। अब दोस्तों 2 दिन के बाद क्या होता है कि राइटर जैसे ही अपने रूम में आते हैं, मिजिबल रूम से निकलकर तेजी से भागने लगता है और भागकर बाथरूम में चला जाता है। अब राइटर जब बाथरूम में जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जो मिजबिल है वो अपने पैरों से पानी वाले नल को खोलने का कोशिश कर रहा है। और कुछ ही देर में वो अपने पैरों से उस नल को खोल लेता है और उसमें से पानी गिरने लगता है। तो ये देखकर हमारे राइटर साहेब बोलते हैं, अच्छा बेटा, आज तो तुम्हारा दिन ठीक था जो तुमने नल को सही डायरेक्शन में घुमाया और पानी गिरने लगा। लेकिन कभी कभी ये मिजबिल क्या करता था कि ये नल को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता था, तो वो खुलने की जगह और टाइट हो जाता था। और फिर ये परेशान होते रहता था कि ये पानी आखिर गिर क्यों नहीं रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे मिजबिल का राइटर की ओर लगाव पड़ने लगा और जब भी वो उसे नाम से बुलाते तो वो भागता हुआ इनके पास आ जाता था। और यार ये मिजबिल ना अपना ज्यादातर टाइम खेलने में स्पेंड करता था। ये रबर बॉल को लेकर खेलते रहता था। कभी वो बॉल को पैरों से मारकर फेंकता, फिर उसे लेकर आता। कभी वो अपने चारों पैरों को ऊपर करके जमीन पर लेट जाता और बॉल को ऊपर फेंकता और फिर उसे कैच करता। मतलब कि इसी तरह से वो दिन भर खेलते रहता था। लेकिन दोस्तों मिजबिल को न सबसे ज्यादा मार्बल बॉल से खेलना पसंद था। वो जमीन पर लेटकर अपने पैरों से मार्बल बॉल को ऊपर फेंकता और फिर उसे पकड़ लेता था। अब दोस्तों बसरा में मिजबिल के साथ राइटर का दिन मजे से कट रहा था। लेकिन यार अब इन्हें अपने घर कामोस फेरना भी तो जाना था ना। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब ये अकेले अपने घर नहीं जा सकते थे, इन्हें मिजबिल को भी साथ लेकर जाना था। और फिर हमारे राइटर साहेब पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट में, ये पता करने के लिए कि वो जानवर को फ्लाइट में ले जा सकते हैं या नहीं। लेकिन ब्रिटिश एयरलाइंस वाले इन्हें मिजबिल को फ्लाइट में ले जाने से मना कर देते हैं। और फिर हमारे राइटर साहब किसी दूसरे एयरलाइंस से पेरिस तक का फ्लाइट बुक करते हैं और फिर पेरिस से लंदन तक का फ्लाइट बुक करते हैं। यानी कि अब वो पहले इराक से पेरिस जाएंगे और फिर पेरिस से लंदन जाएंगे। अब यार दूसरे एयरलाइंस वाले मिजबिल को ले जाने के लिए परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन एयरलाइंस वाले बोलते हैं कि आपको मिजबिल को एक 18 इंच के एक कार्टून में पैक करके ले जाना होगा और इस कार्टून को आप फ्लाइट में अपने पैरों के नीचे रखकर ले जाना। फिर क्या था यार, हमारे राइटर साहेब मिजबिल को ले जाने के लिए एक कार्टून बनाते हैं और मिजबिल को 1 घंटा पहले ही वो उस कार्टून में रख देते हैं ताकि वो उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। और हमारे राइटर साहेब मिजबिल को कार्टून में रखकर चले जाते हैं खाना खाने। अब जब वो खाना खाकर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स जो है वो एकदम शांत था और उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। और बॉक्स में जो एयर होल्स थे, यानी कि सांस लेने के लिए बॉक्स में जो उन्होंने होल्स बनाया था, उसमें से ब्लड आ रहा था। अब यार वो ना ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ये मिजबिल मरवर तो नहीं गया ना। वो फिर जल्दी से उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि मिजबिल एकदम थका हुआ हालत में उस बॉक्स से बाहर निकलता है और वो कुछ अजीब अजीब सा आवाज़ भी निकाल रहा होता है। और फिर वो मिजबिल बॉक्स से निकलकर राइटर के पैरों को पकड़ लेता है, क्योंकि हो सकता है वो सोच रहा होगा कि कहीं मेरा मालिक मुझे इस बॉक्स में बंद करके भाग तो नहीं गया ना। अब दोस्तों फ्लाइट के निकलने में केवल 10 मिनट बाकी था।
और राइटर को 10 मिनट में अपने रूम से एयरपोर्ट पहुंचना था। तो वो जल्दी जल्दी से वापस मिचबिल को बॉक्स में डालते हैं और एक कार बुक करके तेजी से निकल जाते हैं एयरपोर्ट की ओर। अब दोस्तों फ्लाइट बस टेक ऑफ करने ही वाला था। जस्ट वैसे ही हमारे राइटर साहब भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और यार फ्लाइट में इन्हें सबसे आगे वाला सीट मिलता है और ये अपने पैरों के पास न्यूज़पेपर को बिछाकर उस बॉक्स को रख देते हैं जिसमें कि यार मिजेबल था। फिर यार हमारे राइटर साहब जो हैं वो कॉल बेल बजाते हैं और एयर होस्टेस को बुलाकर उसे एक पार्सल देते हैं और उसे बोलते हैं कि इसमें ना मछली है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, ये मैंने अपने मिसबिल के खाने के लिए लाया हूँ। अब दोस्तों ये जो एयर होस्टेस थी ना, ये ना बहुत ही अच्छे नेचर की थी। तो हमारे राइटर साहब इनके साथ सारी बातें शेयर कर देते हैं जो भी पिछले आधे घंटे में इनके साथ हुई थी। तो दोस्तों वो एयर होस्टेस बोलती है कोई बात नहीं सर, अब आप रिलैक्स होकर बैठिए। और वो सजेस्ट करती है कि आप ना इस बॉक्स को उठाकर अपने पैरों पर रख लीजिए। अब यार हमारे राइटर साहब एयर होस्टेस का इतना अच्छा नेचर देखकर उसका हाथ चूमने ही वाले थे, तभी उनका ध्यान जाता है उस बॉक्स पर और वो देखते हैं कि मिजिबल बॉक्स से निकल कर कहीं भाग गया है। तभी अचानक से एक औरत खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, चूहा आया कोई मुझे बचाओ। और जो हमारे राइटर साहब हैं वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मिजबिल जो है वो उनके हाथ से निकल जाता है। और फिर वो एक सरदार जी के पास चला जाता है जो कि इंडिया के थे और उन्होंने सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। अब सरदार जी मिजबिल को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं और बोलते हैं ओए पुत्तर, ये चूहा किधर से आ रही है इधर। तभी यार वो एयर होस्टेस हमारे राइटर के पास आती है और उनको बोलती है सर आप अपने सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको मिजबिल को ढूंढ कर देती हूँ। अब वो अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि मिजबिल जो है वो इनके पैरों के पास आकर बैठ जाता है और फिर धीरे से उनके घुटने पर चढ़कर अपने मुंह को राइटर के नाक और मुंह में रगड़ने लगता है। अब यार फाइनली हमारे राइटर साहेब और मिजबिल लंदन पहुंच जाते हैं और करीब 1 महीना तक वो दोनों लंदन में रहते हैं। अब दोस्तों लंदन में मिजबिल ना यार ज़्यादातर टाइम खेलने में ही स्पेंड करता था। कभी वो टॉयज से खेलता था, कभी वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था, तो कभी वो मार्बल बॉल से खेलता था। और फिर हमारे राइटर साहब बताते हैं कि मिजेबिल ने ना पिंग पोंग बॉल से ना एक अलग ही अपना गेम बना लिया था। तो हमारे राइटर जब इराक गए थे तो वो वहाँ एक सूटकेस लेकर गए थे जो कि अब डैमेज हो गया है और जब वो बंद करके रखा रहता है ना तो उसके ऊपर एक स्लोप टाइप से बन जाता है। तो मिजबिल क्या करता था कि वो पिंग पोंग बॉल को ले जाकर स्लोप के ऊपर रखता था और फिर वो बॉल लुढ़क कर नीचे आता था और फिर वो बार बार ऐसे ही खेलते रहता था। अब दोस्तों कभी कभी हमारे मैक्सवेल साहब मिजबिल को बाहर ले जाते थे ताकि वो थोड़ा घूम टहल ले और उसका एक्सरसाइज हो जाए। लेकिन यार जब मिजबिल बाहर घूमने जाता था ना, तो इसने ना कुछ हैबिट्स बना लिए थे, जैसे बच्चे लोग कैसे करते हैं कि रोड पर बने पेविंग ब्लॉक्स के ऊपर कभी इस बॉक्स पे पैर रखेंगे तो कभी उस बॉक्स पे। तो ये मिजबिल भी ना कुछ ऐसा ही हैबिट बना लिया था। और यार मिजबिल ने ना दूसरा हैबिट ये बनाया था कि सीढ़ी में चढ़ते समय वो हर सेवेंथ रैलिंग को टच करता था और हर बार वो दूसरे लैम्प पोस्ट से मुड़ जाता था। तो यार ये कुछ हैबिट्स मिजबिल ने डेवलप कर लिया था अपने अंदर। अब दोस्तों राइटर के फ्लैट के जस्ट सामने ना एक प्राइमरी स्कूल था और उस स्कूल में करीब 2 फीट ऊंचा एक बाउंड्री बना हुआ था। तो राइटर जब भी मिजबिल को बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे तो मिजबिल वापस आते टाइम उस बाउंड्री पे चढ़ जाता था और उस पर जंप करने लगता था और उस पर दौड़ने लगता था। तो इसको देख कर ना स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे। अब दोस्तों हमारे मैक्सवेल साहब जब भी मिजबिल को लेकर बाहर घुमाने के लिए निकलते थे ना, तो कोई भी इसे सही से पहचान नहीं पाता था। कोई बोलता था कि ये बैजर है, कोई बोलता था कि ये मॉन्गूस है, कभी कोई बोलता था कि ये गिलहरी है, कभी कोई बोलता था कि ये भालू का बच्चा है, कोई बोलता था कि ये लेओपार्ड है। मतलब कि यार जिसको जो समझ में आ रहा था वो बोल रहा था। यानी कि लंदन में सब लोग इसे अलग अलग जानवर समझते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ये ऑटर है। उनके नज़र में मिजबिल ऑटर के अलावा बाकी सब कुछ था। अब एक दिन जब राइटर मिजबिल को बाहर घुमा रहे थे तो एक लेबर रोड में गड्ढा खोद रहा होता है। तो वो जैसे ही इनको देखता है वो अपने औजार को ज़मीन पर रख देता है और कमर पर हाथ रखकर इनकी ओर देखने लगता है और वो बहुत ही फनी सा एक्सप्रेशन देने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोच रहा हो कि भाई ये कौन सा जानवर पाल लिया है इस बेवकूफ़ ने। और जब ये मिजबिल को लेकर पास आते हैं तो ये बोलता है, हे मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। यानी कि ये कौन सा जानवर है।
और दोस्तों, इसी के साथ हमारा मिजेबल द ऑटर स्टोरी खत्म हो जाता है। तो आओ यार जल्दी से इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हालांकि मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन बस 2 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग? तो यार राइटर पहले से ही एक पालतू कुत्ता रखते थे जो कि मर गया था, और अब वो अकेलापन महसूस कर रहे थे और कुछ नया अनुभव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुत्ते की जगह एक ऑटर पालने का डिसीजन लिया। अब दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड मिचबिल रिएक्ट व्हेन ही वाज टेकन टू द बाथरूम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यार जब पहली बार मिसबिल को बाथरूम ले जाया गया तो शुरू में वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर वह बहुत खुश हो गया। वह टब में कूद गया और पानी में मस्ती करने लगा। गोते लगाना, पानी को उछालना और इधर उधर भागना, ये उसकी प्राकृतिक आदतें थीं। इससे पता चलता है कि ऑटर को पानी बहुत पसंद होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड मिजबिल एडजस्ट टू लिव इन लंदन? दोस्तों, शुरू में मिजबिल को नए माहौल में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे वह लंदन की जिंदगी में ढल गया। वह रोज सैर पर जाता, लोगों से मिलता और शरारती मगर समझदार तरीके से पेश आता। इससे पता चलता है कि जानवर भी प्यार और देखभाल से किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज और मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी मिजबिल द ऑटर? तो यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और देखभाल से कोई भी जीव हमारा दोस्त बन सकता है। ये पशु पक्षियों से दोस्ती, नेचर से लगाव की फीलिंग्स को बढ़ावा देता है। ये कहानी हमें एक इंसान और जानवर के बीच के फ्रेंडशिप को दिखाता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से अब आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।